हालेलुया। आए आज खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातों को हम सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हमको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 22वीं आयत और उसकी 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, बदन का चिराग आंख है। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तरीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तरीकी हो तो तरीकी कैसी बड़ी होगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात बताई गई है, और इसमें इस पैसेज के अंदर दो किस्म की आंखों का बयान किया गया है। कितनी किस्म की आंखों का? दो किस्म की आंखों। एक दुरुस्त आंख है और एक खराब आंख है। एक आंख कौन सी है? दुरुस्त आंख। और एक आंख खराब आंख है। अगर आपकी आंख दुरुस्त है, इस बात को नोट कर लें, अगर हमारी आंख दुरुस्त है, और बाज उलमा इसमें इस आंख की जगह दिल को भी लेते हैं कि आंख भी और दिल भी, और बाज उलमा इस आंख से दिल मुराद लेते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है, अगर हमारी आंख दुरुस्त है, अगर हमारा दिल दुरुस्त है, और अगर हमारी आंख नेक है, नेक नजर, और अगर हमारी आंख बेऐब है, अगर हमारा दिल भी ये बेऐब है, और हमारी आंखें भी अगर बे नेक है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि फिर अगर हमारी आंख नेक है तो ये नेकी और मोहब्बत पर माइल होगी। हालेलुया। अगर हमारी आंख नेक है तो ये नेकी पर माइल होगी। अगर हमारी आंख के अंदर मोहब्बत है, हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है, तो फिर ये हमारा दिल मोहब्बत की तरफ माइल होगा। और फिर ये जब नेकी की तरफ माइल होगा, अगर हमारी आंख दुरुस्त है, तो फिर ये मसीह इमाल जिसके लिए अंजील हमें करने को कहती है, उसको पूरे तौर पर मुकम्मल ये सर अंजाम देगा हमारा बदन। आंख आंख क्या है? आंख अगर हमारी दुरुस्त है तो फिर हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी सारी पोटेंशियल से, अपनी सारी हिम्मत से, कुव्वत से हम नेक अमाल करेंगे, मसीह अमाल करेंगे। और जब मसीह पूरा हमारा पूरा चाल चलन नेक कामों के नूर से रोशन होगा, इस बात को नोट कर लें। अगर हमारी आंख दुरुस्त है तो हमारा पूरा चाल चलन नेक कामों के नूर से रोशन होगा। और ये हमारी रोशनी, जब हम रोशन होंगे तो हमारी रोशनी दूसरे आदमियों पर चमकेगी, हमारी रोशनी गैर कौमों तक जाएगी। और जब हमारी रोशनी गैर कौमों तक जाएगी तो फिर वो भी हमारी जिंदगी को देखते हुए, हमारे किरदार को देखते हुए, हमारी मोहब्बत को देखते हुए, हमारे नेक कामों को देखते हुए, वो भी यस्सु पर ईमान लाएगी, और यस्सु के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर हमारी आंख खराब है, अगर हमारा दिल खराब है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हमारे अगर दिल के अंदर खराबी है, अगर हमारा दिल लालची है, अगर हमारी आंख लालची है, अगर हम सख्त हैं, अगर हम कीना परवर हैं, यानी हम दूसरों से दुश्मनी लेते रहते हैं, अगर हम हसद हैं, यानी हसद करने वाले हैं, और अगर हमारी जिंदगी के अंदर चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन है, अगर चिड़चिड़ा होगा
तो हमारा सारा बदन तारीक हो जाएगा। अगर हमारी आंख दुरुस्त है तो हमारा बदन रोशन होगा। अगर हमारी आंख खराब है, यानी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कीना है, हमारे अंदर सख्ती है, हमारे अंदर नरमी नहीं है। मसीह नरमी का खुदा है। तो फिर क्या होगा कि हमारा पूरा चाल चलन बेदीनी से भरा होगा। आंख अगर दुरुस्त है तो हमारा चाल चलन नेक होगा। आंख अगर बुरी है तो फिर हमारा सारा चाल चलन बेदीनी से भरा होगा। और इसलिए यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तरीक होगा। अगर हमारी आंख खराब है तो फिर समझे हमारा सारा बदन तरीक होगा। तो आगे चलकर वो फरमाता है, अगर वो रोशनी, यानी वो जो रोशनी है ना, अगर हम रोशन हैं, ये खुदा के फजल से रोशन है। खुदावंद यीशु मसीह के नूर से रोशन है हम। दुनिया की चीजें हमें रोशन नहीं करती। ये खुदा का फजल और इत्मीनान के नूर से हम रोशन होंगे। अगर हम खुदा का फजल हमारी जिंदगी के अंदर है तो फिर हम रोशन हैं। और अगर हम रोशन हैं तो दूसरों को रोशनी के अंदर हम ला सकते हैं। लेकिन अगर हम तरीकी में है, तरीकी शैतान को पेश करती है, नूर यीशु को पेश करता है। अगर हम तरीकी में है तो फिर इस बात को समझ लें, अगर हम तरीकी में हैं तो जो लोग तरीकी में हैं हम उनके साथ हैं, उनमें शामिल हैं। और इस बात को जरा नोट कर लें, नोट कर लें। हमारी आंख जो है ना, इसे एक सिमत पर होना चाहिए, या ये दुरुस्त हो या ये खराब हो। इसके अंदर रियाकारी नहीं होनी चाहिए। आखिरी दो तीन बातें जरा नोट कर ले इस पैसेज के हवाले से। कहता है रियाकार इस मलाह की मानद है। रियाकार इस मलाह की मानद है जो देखता और तरफ है और अपनी कश्ती को दूसरी तरफ खींचता है, और अपनी कश्ती को दूसरी तरफ खींचता है। यानी इस बात को नोट कर लें, हमारी आंखों के अंदर रियाकारी नहीं होनी चाहिए कि हम एक तरफ अपने आप को लोगों के सामने दुरुस्त साबित करें और दूसरी तरफ हमारी आंख खराब हो। बाइबल मुकद्दस बता रही है, खुदा का कलाम बता रहा है कि हमने रियाकारी की मानद नहीं अपनी आंखों को करना। रियाकार इस मलाह की मानद है जो देखता एक तरफ है और उसकी नाव यानी अपनी कश्ती को दूसरी तरफ खींचता है। और एक बात को और बड़ी जबरदस्त रियाकार की एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। सुनिए, इस बात को बड़े गौर से सुनिए। कहता है जो रियाकार है ना, आपने परिंदा देखा होगा, चील जो उड़ती है। कहता है रियाकार चील की तरह प्रवास करता है। रियाकार चील की तरह प्रवास करता है जिसकी नजर नीचे शिकार पर लगी रहती है। जिसकी नीचे नजर नीचे शिकार पर लगी रहती है। आप अगर खराब आंख के साथ चर्च में आए हैं तो आपकी नजरें किसी और चीज को ढूंढ रही हैं। वो खुदा पर नहीं लगी हुई, वो लोगों पर लगी हुई है। वो किसी लड़की पर लगी होंगी, किसी लड़की की किसी लड़के पर लगी होंगी। ये रियाकार नजर खुदा पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हम जब हम चर्च में आए हमारी नजरें पाक हो। मुकद्दस अयूब कहता है, अयूब कहता है कि मैं अपनी जो नजर है, अब मैं किसी कुंवारी पर नजर नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी नजर पाक है। और जब आप पाक हैं तो आपकी नजरें खुदा पर लगी होनी चाहिए। दुनिया की चीजों पर आपकी नजर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। और अगली बात, जो हकीकी मसीह है ना, ये जब प्रवास करते हैं ये तो ऊपर ऊपर ही जाते हैं, ये नीचे की चीजों को भूल जाते हैं। हमने नीचे की चीजों पर गौर नहीं करना, हमने आसमानी चीजों पर गौर करना है, जहां पर हमारी बरकत है, जहां पर हमारे लिए आसमानी मिरास है। हालेलुया। तो आज इस बात को नोट कर ले, अगर हमारी आंख दुरुस्त है तो हमारे ईमाल भी दुरुस्त होंगे, हमारा सारा बदन भी दुरुस्त होगा। अगर हमारी आंख खराब है तो फिर हमारी आंख अगर खराब है, हमारा सारा चाल चलन भी खराब होगा और हमारी सारी जिंदगी भी
खराबी के अंदर गुजर जाएगी। इसलिए आए हम अपनी जिंदगी के अंदर फैसला करें कि हम दुरुस्त आंख के साथ जिंदगी बसर करें। खराब आंख हमें तरीकी में लेकर जाएगी। अगर हमें यीशु ने अपने नूर से रोशन कर दिया है और फिर भी हम तरीकी के अंदर हैं, तो जो जहन्नम की तरीकी है वो इससे बड़ी होगी, इससे भयानक होगी। और इसलिए यीशु ने कहा, सुनिए, अगर अगर वो रोशनी जो तुझ में है तरीकी है, तो तरीकी कैसी बड़ी होगी, तरीकी इससे बड़ी होगी। यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि आए अपनी आंख दुरुस्त कर ले। इसकी आंख दुरुस्त है, उसका चाल चलन दुरुस्त है, उसका बदन दुरुस्त है। जिसकी आंख खराब है उसका चाल चलन खराब है और उसकी जिंदगी भी खराब है। वो खुद भी खराब होगा और दूसरों को भी खराब करेगा। तो आगे चलकर हम देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखा है 34वीं आयत के अंदर, 34वीं आयत के अंदर खुदा और इमलाक, यहां पर लिखा है कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हमें जिस मालिक की खिदमत करनी है, चुनाव में रियाकारी और दुनियादारी से खबरदार रहना चाहिए। हमने जिस मालिक की भी खिदमत करनी है, इसके चुनाव में रियाकारी और दुनियादारी से खबरदार रहना चाहिए। यीशु मसीह यहां पर फरमा रहे हैं कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। दो मालिकों की खिदमत करना दुरुस्त आंख के मुनाफी है, दुरुस्त आंख के मुनाफी है। इस बात को जरा नोट कर लें, नोट कर लें। ज़बूर 123 के अंदर उसकी पहली और दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हमें, हमारी जो आंखें हैं ना, वो खुदा के हाथ की तरफ, आका के हाथ की तरफ लगी होनी चाहिए। यहां हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस धोखेबाज को बेनकाब करता है। यहां धोखेबाजी है कि एक बंदा शैतान की भी खिदमत कर रहा है और साथ उसने यीशु को भी रखा हुआ है। ये धोखेबाजी है कि नहीं है? ये धोखेबाजी है। यीशु ऐसी खिदमत को पसंद नहीं करता। यीशु मसीह यहां पर इस धोखेबाज को बेनकाब कर रहा है, जो अपनी रूह और जान से धोखा करता है और सोचता है कि मैं खुदा और दुनिया दोनों के दरमियान बच सकता हूं, कि मैं खुदा ਨੂੰ भी खुश रख सकना वा ते मैं शैतान ਨੂੰ भी खुश रख सकना वा, मैं अच्छे काम भी कर रहा और मैं बुरे काम भी करता रहूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। जमीन पर और आसमान पर, सुन लें, यहाँ आप जमीन पर माल जमा कर सकते हैं या फिर आसमान पर। खुदा को भी राजी रख सकता हो और इंसानों को भी खुश रख सकता हो। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा को भी खुश रखना चाहते हैं और इंसानों को भी खुश रखना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात एक मालिक का जो हुक्म होगा वो दूसरे मालिक के खिलाफ होगा। जैसे यीशु कहता है कि तुमने ज़िना नहीं करना, यीशु कहता है तुमने अगर किसी को बुरी आंख से देख लिया तो उसके साथ ज़िना कर लिया। अब दूसरा मालिक जो शैतान है, वो इस बात पर, वो इस बात को कह रहा कि तू कर ये काम। अब दोनों के हुक्मों में क्या आ गया? फर्क आ गया। और जब फर्क आएगा तो आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। इस बात को नोट कर ले। अब तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। दौलत का यहाँ पर जो लफ्ज, यहाँ पर जो मतलब लिया गया है वो है, ये लफ्ज ममून है। यहाँ पर लिखा है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसके लिए जो यूनानी जुबान के अंदर या सरियानी जुबान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ममून है, जिसमें से लफ्ज मेमन भी निकला है, जिसमें से लफ्ज मेमन भी निकला है, जिसका मतलब है नफा, जिसका मतलब है नफा। जो मेमन लोग है ना,
और जो ये जो ममून है, जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की ख्वाहिश, वो सब ममून देवी के पास है, वो माया देवी के पास है। इस बात को जरा नोट कर लें। वो सब कुछ, यानी जो भी जिस्म की ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिश है और जिंदगी की ख्वाहिश की है, ये सब सब कुछ माया देवी यानी दौलत के पास है। जब आपके पास दौलत है, आप अपने जिस्म की ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकते हैं, आंखों की ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन खुदा के साथ इस माया देवी की खिदमत नहीं हो सकती। इस दौलत की खिदमत नहीं खुदा के साथ हो सकती। वो कैसे नहीं हो सकती? मसीह कहता है तुम्हें खुदा और दोनों की खिदमत एक साथ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हम दोनों से मोहब्बत रखते हैं तो फिर ये हमारी मुश्किल होगी। हम दोनों की फर्माबरदारी नहीं कर सकते, हम दोनों की फर्माबरदारी नहीं कर सकते। और इसीलिए यीशु मसीह में कह रहा है कि हम बाल और खुदा के दरमियान खड़े हैं। जो बाल देवता है ना, और जो खुदा है हम उसके दरमियान खड़े हैं। हमें यीशु की तरह कहना होगा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदा की इबादत करेंगे। हम किसी शैतान की इबादत नहीं करेंगे, बाल की इबादत नहीं करेंगे, हम दौलत की इबादत नहीं करेंगे, हम खुदा की इबादत करेंगे। और जब खुदा की इबादत करेंगे तो फिर हमारे लिए बरकतें ही बरकतें हैं। और इसीलिए यशवा की किताब उसके 24वें बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, उस वक्त यशवा ने उन लोगों से कहा, आज मुझसे और आपसे कह रहा है। और क्या कह रहा है, इस बात को बड़े गौर से सुनिए। वहां पर लिखा है, आज ही से तुम जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। आपने खुदा की प्रस्तिश करनी है कि बाल की प्रस्तिश करनी है? आपने आपने दौलत की खिदमत करनी है कि खुदा की खिदमत करनी है? इसको आप चुन लें। यशवा के घराने ने खुदा को चुना, उसका नाम आज तक कायम है। अगर आप यस्सु को चुनेंगे, खुदा को चुनेंगे, तो आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा। और आप और आपकी नस्लें, पूरी दुनिया, जब दुनिया में भी बरकत का बायस होंगी और आखिरी जमाने में भी हम सब के लिए बरकत का बायस होगी। हालेलुया। अब यीशु मसीह आगे चलकर एक और बड़ी जबरदस्त बात पेश करने लगा है। इस बात को जरा गौर से सुनिए। ये आजकल हर बंदे का मसला है। आजकल ये हर बंदे का मसला है। आयत नंबर है 25वीं। 25वीं आयत जरा पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है? यहां पर इस बात को जरा नोट कर लें। पहली बात यीशु ने कही कि हमें फिक्र नहीं करनी, हमें फिक्र नहीं करनी। इस बात को नोट कर लें। फिक्र, हमारी फिक्रें यीशु मसीह ने ले ली हुई है। इस बात को जरा नोट करें। पहली फिक्र, अपनी जान की फिक्र नहीं करनी। इस दुनिया में ना, हमें सबसे ज्यादा फिक्र अपनी जान की होती कि नहीं होती? सबसे ज्यादा फिक्र हमारी जान की होती है। लेकिन पाक कलाम हमें बताता है कि इंसान अपनी जान के बदले अपना सब कुछ देगा, तो भी इसकी फिक्र ना करो, तो भी इसकी फिक्र ना करो। हम अपनी जान को बचाने के लिए ना अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत लगा देते हैं। हमें अपनी जान की फिक्र नहीं करनी। हमने अपनी जान, अपनी जिंदगी किसके सुपुर्द करनी है? अपनी जिंदगी किसके सुपुर्द करनी है? इसके बारे में हमें पाक कलाम बताता है कि अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करो, अपनी जान की फिक्र ना करो। अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द दो, और जैसा चाहे वो इसको बढ़ाए, हम उसको कबूल करते हैं। वो इसको घटाए, हम उसको कबूल करते हैं। और जबूर 31 और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जबूर नवीस कहता है कि मेरे अयाम, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं।
वो कह रहा है खुदा मेरे दिन तेरे हाथ में है। हम जरा से बीमार होते हैं, हमें अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है। ओए पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी खुदा के हाथ में है, वो आपको कभी भी हलाक नहीं होने देगा। वो आपको कभी भी वक्त से पहले मरने नहीं देगा। आपकी जिंदगी के अंदर बीमारियां आए, रोग आए, टेंशनें आए, मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, दुख आए, वो सारी इन चीजों से आपको निकालेगा और आपको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती देगा। इसलिए आज आज इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रख लें। अपनी जिंदगी के अंदर ये अपनी बात को रख लें कि मेरी जिंदगी खुदावंद के हाथ में है। मुकद्दस ज़बूर नवीस कह रहा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है खुदा। आए अपने अयाम, अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दे दें, तो फिर दुनिया की कोई कोई भी कुव्वत आपको परेशान नहीं कर सकती। अब उसने आगे चलकर एक मिसाल दी। मिसाल क्या दी? कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है? अब सुन ले इस बात को। हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। जो बदन है ना, बदन, जो बदन है और जो पोशाक है, ये जमीनी चीजें हैं। ये जमीन पर रह जाएंगी। हमारी जान आसमानी है, हमारी रूह आसमानी है। तो हमें जमीनी चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें आसमानी चीजों की फिक्र करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर बता रही है, बाइबल बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है, और यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए इस बात को। वो कहता है हवा के परिंदों को देखो। किसके परिंदों को देखो? 26वीं आयत के अंदर, हवा के परिंदों को देखो। और फिर आगे चलकर उसने कहा 28वीं आयत में, जंगली सोसन के दरख्तों को देखो। गौर से देखो। यहां पर वो लिखा है गौर से देखो। गौर से देखना है हमने। और क्या देखना है, इस बात को बड़े जबरदस्त जरा समझे। ये दलील इस हकीकत से ली गई है कि खुदा अदना मखलूक को सब कुछ मुहैया करता है। हवा के परिंदे अदना मखलूक है, जंगली सोसन अदना अदना मखलूक है। कहता है खुदा उनको सब कुछ मुहैया करता है। ये उसकी आम परवरदिगारी है, ये उसकी आम परवरदिगारी है। अब यीशु मसीह जो बरगश्ता इंसान है, इस इस हद तक गिर गया है। जो गुमशुदा इंसान है, जो खोया हुआ इंसान है, वो इस हद तक गिर गया है कि इसे सिखाने के लिए यीशु मसीह ने इंसान के हवा के परिंदों के पास से भेजा। यीशु मसीह ने इंसान को, जो गिरा हुआ है, जो बरगश्ता हो चुका है, जो यीशु पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, जो खुदा पर भरोसा नहीं कर रहा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अब मेरा खुदा, मेरा यीशु उन्हें किन के पास भेज रहा है? हवा के परिंदों के पास भेज रहा है। और कह रहा है हवा के परिंदों से सीखो। तू वाला मखलूक है, लेकिन अब तू अदना मखलूक से सीख। अदना मखलूक। और यहां पर वो कहता है हवा के परिंदों को देखो और गौर के लिए खुदा पर भरोसा करना सीखो। हवा के परिंदों को देखो गौर से और खुदा पर भरोसा करना सीखो। इनके लिए खुदा की परवरदिगारी पर गौर करो कि इनका खुदा परवरदिगार है। सुन ले इस बात को। इस दुनिया के अंदर बेशुमार परिंदे हैं। इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे हैं, और ये हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में है। कितनी तादाद में है? करोड़ों की तादाद में है, अरबों की तादाद में है। लेकिन उनमें से कुछ परिंदे कम भी खाते हैं, कुछ ज्यादा भी खाते हैं। लेकिन हमारा खुदा उन सबको खुराक देता है। हालेलुया।
हमारा खुदा उन सबको खुराक देता है और मुनासिब वक्त पर देता है, मौसम वक्त पर देता है। सुने इस बात को, सुने इस बात को बड़े गौर से। चूंकि परिंदे इंसान के किसी खास काम के लिए नहीं है, इसलिए इंसान को इनकी फिक्र नहीं होती। हम परिंदों से कोई काम नहीं लेते, हमें इनकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन एक परवरदिगार है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जो यहोवा खुदा है। उसने इनको बनाया है, उसको इनकी फिक्र है। वो उनको खाने को देता है, वो उनको पीने को देता है। अगर मेरा खुदा इन परिंदों को दे रहा है तो फिर वो मुझे और आपको क्यों नहीं देगा। और आगे चलकर वो बड़ी जबरदस्त बात बताता है कि खुदा इनको कई दफा खिलाता है। और यहां पर लिखा है, सुनिए इस बात को, जरा पढ़े, जरा पढ़े, जरा। कहता है ना वो बोते हैं परिंदे, ना परिंदे बोते हैं, ना परिंदे काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। हालेलुया। इन परिंदों को कौन खिलाता? खुदा खिलाता है। हालेलुया। और इस बात को नोट कर ले, नोट कर ले। जैसे हर रोज दिन निकलता है, जैसे हर रोज दिन निकलता है, इनकी खुराक का खुदा इंतजाम कर देता है। इनकी खुराक का खुदा इंतजाम कर देता है। आप और मैं इनका इंतजाम नहीं करते, लेकिन खुदा करता है, आसमानी बाप करता है। हालेलुया। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो तो हमारे परिंदों का भी इंतजाम करता है, वो तो जानवरों का भी इंतजाम करता है। और लिखा है, सुनिए इस बात को, लेकिन उन सब परिंदों की आंखें खुदा पर लगी हुई है, इंसान पर नहीं लगी हुई, खुदा पर लगी हुई है। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, इन परिंदों से सीखो, ऐ बरगश्ता इंसान, ऐ खोए हुए इंसान, जो मेरी इबादत नहीं करता, अपनी रोजी रोटी के गम की फिक्र में पड़ा हुआ है। इन परिंदों से सीख, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन तेरा खुदा इनको खिलाता है, मेरा आसमानी बाप इनको खिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को नोट करें। अगली बात बड़ी अहम है, इस बात को नोट करें। पाक कलाम हमें बता रहा है, सुनिए इस बात को, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हमारी कदर किससे ज्यादा है? हमारी कदर परिंदों से ज्यादा है। हालेलुया। हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, हमारी कीमत यीशु के लहू से दी गई है। हमारी कदर परिंदों से ज्यादा है। हम उनसे आला है, हम उनसे अफजल हैं। और परिंदे भी प्रवास करते हैं, लेकिन हम ईमान के वसीला से, सुनिए इस बात को बड़े गौर से सुनिए, हम ईमान के वसीला से उनसे भी ज्यादा बुलंद प्रवास करते हैं। हालेलुया। हम ईमान के वसीला से उनसे भी ज्यादा बुलंद प्रवास है। हम वो, यानी हमारा जो खालिक है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो आका है, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा बाप भी है। हालेलुया। तो हमारा बाप, इस बात को जरा नोट कर लीजिए, जो परिंदों को खिलाता है, हम उसके बच्चे हैं। अगर आपको भूखा नहीं ना मरना देता, तो आसमानी बाप भी आपको भूखा नहीं मरने देगा। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते तो कौन खिलाता है? उनको खुदा बाप ही खिलाता है। इस बात को नोट कर ले। आपको वो भूखे नहीं मरने देगा, आपको वो कभी भी नंगा नहीं रहने देगा। बल्कि सुने इस बात, सुने इस बात को, अगर परिंदे बड़ी खुशबाश जिंदगी बसर करते हैं, वो सुबह उठते हैं और चहचहाते हैं, वो खुशी से गाते हैं, वो खुशी से खुदा की तारीफ करते हैं। लेकिन हम सुबह नहीं उठते, खुशी से नहीं गाते। वो गाते हैं तो वो पाते भी हैं, वो रोजी भी पाते हैं, खुदा हमको हर चीज देता है। अगर मैं आप सुबह उठे, अपने खुदा की तारीफ करें,
खुशी से उसकी इबादत करें, तो फिर खुदा अपने आसमान को खोलेगा और हमें बरकतों से ममूर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगली बात, बड़ी जबरदस्त बात, आखिरी बात बड़ी जबरदस्त है। पोशाक की हमने फिक्र नहीं। जंगली शोषण, ये जंगली शोषण क्या है? सुनिए इस बात को। कहता है जंगली शोषण को गौर से देखो। कहता है गौर से देखो, ये जो जंगली शोषण है ना, ये कितनी नाजुक और कितनी कमजोर होती है। वो महज मैदान की घास की मानद नाजुक होती है। जो जंगली शोषण होती है ना, वो बड़ी कमजोर होती है, वो नाजुक होती है, वो मैदान के घास की मानद है। इसी तरह हर बशर भी घास की मानद है। हर बशर भी घास की मानद है। लेकिन पाक कलाम बताता है, सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को, कि वो जंगली शोषण को बड़ा खूबसूरत लिबास पहनाता है। वो घास है, आज है, और कल तनूर में झोंकी जाएगी। लेकिन मेरा खुदा उसको भी क्या करता है? उसको भी बड़ा खूबसूरत लिबास पहनाता है। सुने इस बात को बड़े गौर से सुने। सुने इस बात को, क्या है कि सर्दियों में जो शोषण है ना, उसकी जड़ें जमीन में दब जाती हैं। इस बात को गौर से सुने। सर्दियों में शोषण की जड़ें जमीन में दब जाती हैं और खो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बहार के आते ही इसके पौधे नमूदार होने लगते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसीलिए इसीलिए खुदा के इसराइल के साथ वादा है। कैसा वादा है खुदा के इसराइल के साथ? होसिया 14 बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो शोषण की तरह फूलेंगे। हालेलुया। कर लें, होसिया 14 बाब उसकी 5वीं आयत। खुदा इसराइल से कह रहा है कि तू शोषण की तरह फूलेगा। और खुदा आज मुझसे और आपसे और जितने ऑनलाइन इस काम को सुन रहे हैं, अगर हमारी जड़ें दब गई हैं, अगर हमारी जड़ें जमीन के नीचे खो गई, लेकिन खुदा कह रहा है कि मौसम बहार के आते ही जब तू मेरे बेटे यीशु पर ईमान लाएगा, तो खुदा तुझे फिर शोषण की तरह तू फैलेगा, तू फूले, तुझ पर फूल लगेंगे, इसलिए कि तू मेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाया है। हालेलुया। आज अगर हम फूलना चाहते हैं, तो फिर इस बात को नोट कर लें कि हमने शोषण की तरह फूलना है। और फिर इस बात को जरा और गौर से देखें कि वो शोषण के उस लिखा है यहाँ पर गौर, शोषण के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं। तो भी सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी मानद मुलब्बस ना था। कह रहा है कि सुलेमान के पास बड़ी दौलत थी, बड़ी ऐशो, बड़ा उसके पास पैसा था, लेकिन जो लिबास मैंने जंगली शोषण को पहना दिया है, उन दरख्तों को पहना दिया है, वो सुलेमान भी नहीं पहन सकता। वो तो दरख्तों की भी फिक्र करता है, वो तो उनको भी अच्छी पोशाक पहनाता है। और हम अपनी पोशाक की खातर हैं, अपनी पोशाक की खातर अपनी इज्जतें बेच देते हैं। आज मैं आपसे कहता हूं, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर ट्रस्ट करें। खुदा आपको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी और पहनाएगा भी, इसलिए कि वो यहोवा यारी है। इस बात को नोट करें, हमें सुलेमान की शानो शौकत पर नजर नहीं रखनी चाहिए। सुने जरा, हमें सुलेमान की शानो शौकत की बजाय हमें सुलेमान की हिकमत की आरजू रखनी चाहिए। हालेलुया। हमें सुलेमान की शानो शौकत की नहीं, कि हमें सुलेमान की हिकमत की आरजू रखनी चाहिए। अगर सुलेमान की हिकमत हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो शोषण से भी आलतर है, वो शोषण से भी आलतर है, वो पोशाक से बेहतर है, वो खाने पीने से भी है। खुदा मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम उस शोषण की बजाय छोड़कर हम खुदा 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 पर नजर रखें। खुदावंद इस क्लास के वसीला से
और यहाँ पर वो कह रहा है, आखिरी बात सुनिए, वो कहता है कि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, पहले तुम उसकी बादशाही को और रास्तबाजी को तलाश करोगे। यीशु ने एंड कर दिया, पहले मुझे तलाश करो, पहले मेरी बादशाह तलाश करो, पहले मेरी रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ज़बूर 103 के अंदर लिखा है कि वो इन्हें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। और यीशु कह रहा है, वहां खुदा कह रहा है, यहाँ यीशु कह रहा है कि ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु आपकी तलाश में है, यीशु को तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। वो चीजें जमीनी हो, आसमानी हो। कभी खाने पीने और पहनने के लिए अपने ईमान का सौदा ना करें। अगर आप नंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, खुदा आपको खिलाएगा, खुदा आपको बरकत देगा। उस पर ईमान ले आए जो जंगली परिंदों को खिलाता है, जो जंगली शोषण को और जो घास को पोशाक पहनाता है, आपको भी पहनाएगा और यीशु के नाम को और जलाल मिलेगा। खुदाबंद इसी कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। आमीन। मैंने कहीं जाना है, तो इसलिए